मेरे प्यारे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, मैं फिर से एक कहानी लेकर उपस्थित हो गई हूँ आज। आशा करती हूँ पिछली कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की कहानी भी तेनालीराम की ही है। जैसा कि आप जानते हैं, तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेव के राय के दरबार में थे, उनके मुख्य सलाहकार के रूप में, और बाद में अष्टदिग्गज के रूप में पद पर रहे। बहुत ही ज्ञानी, विद्वान और न्यायप्रिय पंडित थे, महापंडित भी कह सकते हैं आप। तो उनका नाम विजयनगर के साथ ऐसा जुड़ा जो कभी नहीं टूट सकता, अटूट रिश्ता रहा उनका विजयनगर से। तो ये एक ऐसी छोटी सी कहानी है जिसमें उनकी न्यायप्रियता और सूझबूझ का परिचय मिलता है। इस कहानी का नाम है कि ढोंगी पंडित। तो बच्चों, ढोंगी बाबा भी कह सकते हैं आप इसको, शीर्षक आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो एक बार की बात है, दरबार में एक ऐसा मसला आया कि सब परेशान हो गए। एक हलचल हो गई और लोगों ने कहा कि एक पंडित बाबा जो है विजयनगर में, महासिद्ध बाबा आए हुए, और उन्होंने वहाँ पर जो है स्वयंभू भगवान प्रकट हुए। यानी स्वयंभू यानी जो जमीन से स्वयं पैदा होते हैं, जिन्हें कहीं प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, जो स्वयं जमीन से निकलती है मूर्ति, वहाँ पर स्वयंभू भगवान कहते हैं। तो सबने कहा अच्छा। सब लोग बड़े आने लगे, जाने लगे, देखने लगे कि स्वयंभू भगवान स्वयं जिस जमीन से शिवलिंग उपजा है, ऐसा लोगों ने अपनी आँखों से देखा। राजा के दरबार में सूचना गई और जो उनके राजगुरु थे बोले कि महाराज, जहाँ पर स्वयंभू प्रकट हुए वहाँ पर तो मंदिर बनना चाहिए, इतना विशाल, इतना भव्य कि विजयनगर का नाम सारे संसार में हो जाए, इतना भव्य होना चाहिए। अब जब सभी हाँ हाँ कहने लगे, सभी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो राजा कृष्णदेव राय ने वहाँ पर अनुमति दे दी कि चलो उस जगह पर जो है भगवान का एक भव्य मंदिर बनाया जाए। अब बच्चों, वो जो जगह थी वो एक गरीब किसान की थी। उस गरीब किसान की जगह पर अगर मंदिर बने तो किसान तो परेशान हो गया राजा की इस आज्ञा से। उसे बड़ा तकलीफ हुई। वो दरबार में आया, बोला कि महाराज, जहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं वहाँ पर मैं एक छोटा सा मंदिर बना दूंगा, मगर भव्य मंदिर का आदेश न दें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो मेरी सारी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी और मैं खाऊंगा कहाँ, मैं कमाऊंगा किस ज़मीन को, मैं कहाँ खेती करूंगा, कहाँ कैसे अपने बच्चों को पालूंगा। ये मेरे पुरखों की ज़मीन है, इसे तो मैं ऐसे भी, इससे मेरा बड़ा लगाव है। मेरे पुरखे भी मुझे दोष देंगे कि देखो मैंने उनकी ज़मीन का ध्यान नहीं रखा। लेकिन राजपुरोहित और दरबारी जो चमचागिरी करते थे, ऐसे लोग, और स्वयं राजा उनकी बात को नहीं माने। तो तेनालीराम इस बात से बड़े विचलित हुए। पंडित रामाकृष्ण कहते थे उनको, तब तेनालीराम उनका नाम बाद में हुआ। तो वो बड़े विचलित हुए, बड़े परेशान हुए। उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज, मैं 3 दिन का मुझे अवकाश दे दीजिए। अब राजा ने कहा ठीक है, जाओ तुम अवकाश ले लो। अब यह सोच कर जो पंडित जी थे तेनालीराम वहाँ से चले गए। अवकाश मिल गया 3 दिन, दरबार में नहीं जाना था। तो थोड़ी देर बाद लोगों के हलचल मच गई। देखा कि राजा के जो राजपुरोहित हैं, उनके द्वार के आगे उन्होंने आसन जमा लिया। जब राजपुरोहित घर से बाहर आए तो देखा कि दरवाजे के आगे मैदान में, उनके घर के आगे के आंगन दरवाजे के बाहर एक आसन में पंडित रामकृष्ण बैठा और बिल्कुल ध्यान में। उन्होंने कितना उठा दिया, कितना हिला दिया, कितनी आवाज़ लगा दी, कितना शोर कर दिया, मगर पंडित तो निकले ही नहीं दिमाग से, वहाँ से हटे ही नहीं। सारे लोग आ गए, पंडित रामकृष्ण महाध्यान में चले गए, माँ समाधि में हल्ला हो गया। ये रामकृष्ण बहुत बड़ी गहरी समाधि में चले गए। सभी वहाँ आए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन अब जब वहाँ लोग कहने लगे कि रामकृष्ण दरबार में जाकर छुट्टी में थे और यहाँ समाधि में है, हल्ला हो गया। राजा को भी पता लगा, राजा भी आए, सारे लोग आ गए। लेकिन पंडित रामकृष्ण ने अपनी आंखें नहीं खोलनी थी तो नहीं खोलनी थी, वो बिल्कुल ध्यान मग्न बैठे रहे। और तीसरे दिन अचानक लोग, क्योंकि लोगों की वहाँ भीड़ लगी, उनको लगा कि उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है। लोगों को ये तो मालूम था कि काली माँ, जो माँ काली हैं, उनके वो परम भक्त हैं, उनको हर मार्गदर्शन करती हैं। तो
तो उन्हें लगा कि शायद वो कोई महासिद्ध जैसे हो गए हैं और कोई सिद्धि प्राप्ति हो गई है, इसलिए वहाँ भीड़ होने लगी। लोग उनके समाधि टूटने का प्रतीक्षा करने लगे, भैया इंतज़ार करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन ध्यान तो उनका टूटा नहीं। अब क्या हुआ बच्चों, अचानक लोगों ने देखा कि ज़मीन से मैं दरारें पड़ने लगी हूँ और धीरे 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 करके एक शिवलिंग ज़मीन से बाहर आ रहा है। अब तो स्वयं भगवान प्रकट हो गए, ऐसा हाहाकार हो गया, जय जयकार हो गई कि रामाकृष्ण के यानी तेनालीराम जी के महा उससे तपस्या से परम परिश्रम से आज स्वयंभू देव जी के जो गुरु जी हैं, उनके गुरुवर राजगुरु, उनके मैदान में घर के आगे प्रकट हो गए हैं। अब क्या करें, लोगों ने तो जय जयकार शुरू कर दी और तब रामाकृष्ण ने अपनी आंखें खोली। अच्छा, अब ये चर्चा महाराज भी देख रहे थे, सब दरबार में गए। उस समय तो जय जयकार हो गई, लेकिन महाराज समझ गए कि तेनालीराम कुछ कहना चाहते हैं और उन्होंने दरबार लगाया, दरबार पर बुलाया। तो सब ने कहा कि भाई, तेनालीराम बोले कि महाराज मैं जो समाधि में था, समाधि से स्वयं भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं उस जगह पर, तो वहाँ पर तो अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, एक इतना विशाल कि जो विजयनगर की जो प्रसिद्ध कीर्ति है उसको सारे संसार में फैला दे, विजयनगर का नाम से रोशन कर दे, ऐसा होना चाहिए। तो राजा सोच पड़ गए, राजगुरु भड़क गए, बोले अरे कैसे हो सकता है, मेरे घर के आगे कैसे मंदिर बनेगा, उसके लिए तो मेरा भवन तोड़ना पड़ जाएगा भव्य मंदिर बनने के लिए, ऐसा कैसे संभव है। उन्होंने कहा, तेनालीराम बोले कैसे संभव नहीं है, जब किसान की ज़मीन में भव्य विशाल मंदिर बन सकता है स्वयंभू के प्रकट होने से, तो मेरी तपस्या से भी तो स्वयंभू प्रकट हुए हैं, तो आप स्वयं वहाँ मंदिर बनना चाहिए। जब एक जगह भव्य, तो न्याय की बात है, सारे प्रजाजन कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल ये न्याय की बात है, होना ही चाहिए, वहाँ पर भी मंदिर बनना चाहिए। अब ये सब देख करके राजगुरु परेशान हो गए और कृष्णदेव राय समझ गए राजा कि जो तेनालीराम कुछ अपनी बात को कहना चाहते हैं, जो भव्य मंदिर किसान की ज़मीन में बन रहा था उससे वह बहुत विचलित थे और इसलिए यह अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा राजा कृष्णदेव राय ने कि हाँ पंडित रामाकृष्ण बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। उसने कहा महाराज जैसे किसान की ज़मीन में स्वयं प्रकट हुए, वहाँ भव्य मंदिर बना, यहाँ भी बनना चाहिए। बोले ठीक है आपकी बात, लेकिन एक बात बताइए कि आपने सिद्ध कैसे किया कि स्वयं कैसे प्रकट हो गए आपके। बोले महाराज बिल्कुल सीधी बात है, ये पंडित ये बाबा ढोंगी है और मेरी भी समझ में पहले नहीं आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी पत्नी घर में चने भिगा रही है, उसने उससे कहा कि चने भिजाओ, उसने चने पूरी बाल्टी भर के भिगा दिए। तो मेरी पत्नी ने कहा कि इतने भरे चने भिगा दिए, फूल करते हुए सारे बाहर आ जाएंगे, इतने चने थोड़ी, आधे चने डालते पानी पूरा भरते। तो मेरे दिमाग में भी विचार आया, मैंने एक चने की पोटली पानी में भरकर भिगाकर जमीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित कर दिया। दूसरे तीसरे दिन उसमें से चने फूल गए, उनमें अंकुर फूटने लगे, तो उनके फूटने से, उनके प्रभाव से जब चने फूलने लगे तो उनको अपनी जगह लेने लगे और किसानों की मात्रा ज़्यादा था, तो इसलिए दरार पड़ गई, जमीन फट गई और स्वयंभू भी ऊपर आ गए, ऐसे ही शिवलिंग भी ऊपर आ गया। ऐसा ही इन महानुभाव ने कहा, ये कोई चमत्कार नहीं था, कोई सिद्ध पुरुष नहीं है। इस तरह ये किसी गरीब किसान की ज़मीन हड़पना चाहते हैं और उस बेचारे गरीब को कहो क्या। तो आप समझ ही गए होंगे कि वहाँ भी कैसे स्वयंभू प्रकट हुए होंगे। तो बाबा को पकड़ के लाया गया, उन्होंने कबूल किया कि हाँ मैं तो ऐसा बहुत जगह करा है जो लोगों की ज़मीन हड़पी है और वहाँ पर मैं स्वयं पुजारी नियुक्त हूँ, मैंने बहुत पैसा कमाया, धन के लोभ में मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं कोई सिद्ध बाबा नहीं हूँ। तो बच्चों पंडित राजा कृष्णदेव राय पंडित तेनालीराम से बहुत खुश हुए। बोले तेनालीराम तुमने एक जो मुझसे जो अन्याय होने जा रहा था उससे मुझे बचा लिया, मैं सचमुच तुम पर गर्व करता हूँ, पूरे विजयनगर को तुम पर गर्व है। ऐसा कहते हुए उन्होंने उनको बहुत सारा पुरस्कार दिया और तेनालीराम के जय जयकार होने लगी, क्योंकि एक गरीब किसान की ज़मीन उनकी सूझबूझ से बच गई थी। तो बच्चों ऐसे थे तेनालीराम, इतने प्यार से, इतने सही तरीके से, बिना हल्ला गुल्ला किए, बिना मार धाड़ किए, बिना लड़ाई झगड़ा किए, वो किसी भी समस्या का समाधान कर लेते थे। तो इस तरह से ये कहानियाँ
हमारे अंदर भी कुछ हमें भी कुछ सोचने पर मजबूर करती है कि हम जहाँ अन्याय होता हो, जहाँ परेशानियाँ हो, वहाँ पर किस तरह से अपने को आगे कर सकते हैं न्याय के लिए, या हमारी स्वयं की कोई ऐसी परेशानी है जिससे हम अपने समस्या का सुझाव विवेक से ढूंढ सकते हैं। कहीं कोई ढोंगी लोग समाज के लिए गलत कर रहे हैं, लोगों को धोखे में रख रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारी सूझबूझ पंडित तेनालीराम की तरह होनी चाहिए। हमें भी अपने विवेक से, सूझबूझ से ऐसे लोगों से समाज का बचाव करना चाहिए। तो बहुत जल्दी मैं आप नई कहानी लेकर उपस्थित होंगी। तब तक आप इस कहानी को ध्यान से सुनें और मुझे बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो इसे सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें मैं धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उन्हें मैं ये निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये कहानियाँ और बच्चों तक भी पहुँचे और मेरी अन्य कहानियाँ भी आप तक पहुँच सकें। क्योंकि ये कहानियाँ बच्चों के लिए हैं, तो प्लीज़ इन्हें शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों को ये कहानियाँ मिल गई हैं, जिन बच्चों ने पढ़ ली हैं, जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, वो इसे शेयर ज़रूर करें कहानी को। इस तरह हर कहानी शेयर करेंगे तो जैसे आपने मेरी कहानी सुनी, ऐसे अन्य बच्चे भी मेरी कहानी सुन पाएंगे। और क्योंकि ये कहानियाँ नीति निर्माण, विवेक, न्याय, समस्या समाधान सभी में मदद करती हैं, इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध अवश्य करती हूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्दी ही नई कहानी लेकर उपस्थित होंगी, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।